मुझे तो याद है कि जब भी मुझे कहीं खास ओकेजन पे जाना होता था, मेरी अम्मा को ना रोलर्स भेजे थे मेरे मामू ने जर्मनी से, जो आजकल तो बहुत हर किसी के पास होते हैं। वो जो पैकिंग मटेरियल होता है उसके अंदर तार थी और वो मुड़ जाते थे ना ऐसे करके, छोटे छोटे छोटे, तो उससे ना यूं वाले पर्म वाले कर्ल्स होते थे। तो हम घर में उल्टा पुल्टा यूं गया ऐसे ऐसे लगा लिया, डायरेक्शन भी नहीं पता। हाँ। और उसके बाद खोला बीनेश, मुझे अच्छे से याद है, मैंने शरारा पहना, वाइट अम्मी की साड़ी का शरारा बनाया, उसके ऊपर सीक्वेंस थे कलरफुल, बहुत खूबसूरत वो मुझे लगता था और मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छी लग रही। मैंने वो कर्ल्स ब्लेंड तक नहीं किए, वो यूं 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 बस खुले में यूं यूं। और मैं आजकल, अब मैं तुम लोगों से जब सीख रही होती थी, इतने सालों से जो सीख रही हूँ, मुझे हंसी आती है। मैं कहती हूँ यार, मतलब वो ब्लेंड करके मिक्स तो करती ना, लेकिन ये जो तारीफ की होगी, हाँ देखिए मैं भी यही कह रही हूँ, मुझे लग रहा था मैं हसीन लग रही हूँ भाई उस वक्त। जो ये जो आप कर्ल ब्लेंडिंग का जो आप ट्रेंड बता रही है ना, ये ट्रेंड ही 2000 के बाद शुरू हुआ है। अच्छा, ये उससे पहले था भी नहीं कॉन्सेप्ट। डायरेक्शन तो एक हो ना, यूं लगाया, हाँ, रात को मेहंदिया बांध के सो गए, उठे तो ट्रिम हुए हुए। निदा, जो पुरानी फिल्में और सब निकालो, उन सब में इसी तरह की चीजें होती हैं। मतलब मैंने यूं तक नहीं किया है, वो रोलर यूं था तो यूं ही रह गया, यूं ही रह गया, अंदर से कहीं कहीं गंज भी नजर आ रही है, नजर आ रहा है। हाँ। सो मैं, मुझे इतनी हंसी आती है और सब मुझे लग रहा था ओ वाओ। मैं यहाँ तक कि मुझे नया नया शाइस्ता करती थी शो, मुझे शाइस्ता ने अपने शो पे बुलाया और मैं उसी तरह के कर्ली बाल करके चली गई। इतना मेरा मुंह आया था। मतलब लाइक बहुत साल पहले, 16-17 साल पहले की बात कर रही हूँ। मैं यूं ही कर्ल करके चली गई और सोचती हूँ तो मुझे इतनी हंसी आती है कि इस प्लेटफॉर्म पे भी मैं ऐसे बैठी हूँ कर्ली बालों के साथ, बुप। वैसे बाय द वे निदा, माशाल्लाह यू हैव वेरी ब्यूटीफुल फीचर्स। तुम उस वक्त भी एक अंडा लग रही थी मैं, हसीन लड़की, ऐसी बात नहीं है, अंडा अच्छी लगती होंगी। सब बहरहाल हमने बहुत गड़बड़ें की हैं और आपने भी की होंगी गड़बड़ें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उन गड़बड़ों पे स्टक हो जाएं। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो जैसे पहले थी वैसे ही अभी हैं। उन्होंने अपने आप को चेंज ही नहीं किया। वो अभी भी, मतलब लाइक कभी कभार वो मेरे शो पे गेस्ट भी आती तो मैं उनको कहती तुम्हारी इतनी अच्छी स्किन है, तुम क्यों इतना हैवी जो बेस है, फाउंडेशन है, वो तुम क्यों लगा रही हो? तुम्हारी तो बस ऐसे मेकअप के बगैर आती है ना, यहाँ इतनी प्यारी स्किन होती है उनकी। नहीं, स्टाइलिंग में भी आई एग्री। आई वर्क विद लॉट ऑफ एक्टर्स जो अब माओं के रोल कर रही हैं। वो समटाइम्स जो है वो अपने आप को जब ग्रूम नहीं करती तो उनके रोल्स और उनका काम भी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और ऑल्सो समटाइम्स माओं का रोल करते हुए ये भी भूल जाते हैं कि अब हम लीड या हम सेकंड लीड नहीं रहे हैं, अब हम मदरली कैरेक्टर्स कर रहे हैं, तो वो स्टाइलिंग नहीं हो सकती जो आप एक यंग या उस तरह करें। तो ये वाला सेंस भी थोड़ा सा हमारे यहाँ पे भी मिसिंग है यार। लेकिन बहुत सारी सेलिब्रिटीज ऐसी हैं, जैसे लाइक मुझे, मैं नाम भी ले सकती हूँ, सबा हमीद है। हाँ, वो जो भी कैरेक्टर करती है मुझे उनकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन वो बहुत न्यूट्रल रही हैं शुरू से, ये भी देखें आप। वो बहुत बेसिक और न्यूट्रल जैसी वो, अगर आप कुछ पुराने ड्रामे भी देखेंगी तो उनकी स्टाइलिंग कोई ऐसी एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होती थी। और आज भी देखेंगी तो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होती, लेकिन बेसिक और सेफ, तो वो तो फिर भी चलो चल जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द विमेन जो अब मदरली रोल्स कर रही हैं, लेकिन वो उनकी अपना जवानी नहीं निकली। मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज जो लाइक बड़ी उम्र की हैं और वो उनको कोई पॉश कैरेक्टर दिया जाता है तो मैंने नोट ये किया, जूड़ा बनाएंगी तो यहाँ जूड़े पे भी लगा लेंगी, अमीर है। तो कपड़े अगर उन्होंने पहने होंगे तो बुंदे, हार, पूरा सेट होगा बहुत ही गंदा वाला, और वो बिल्कुल पॉश कैरेक्टर में फिट नहीं होती। कभी कभार मुझे बहुत गुस्सा आता है। सो व्हेन यू से कि आपको मीडिया बहुत कुछ सिखाता है, तो मीडिया समटाइम्स खुद भी बहुत जगह पे मिस्टेक करता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप टीवी पे देख रहे हैं स्टाइलिंग वाइज, या जो चीज़ आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, या जो ट्रेंड चल रहा है वो सब कुछ सही है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल।